हाय गाइस, तो अब यहाँ पे देखते हैं क्लाइंट साइड रेंडरिंग क्या होती है और ये कैसे काम करती है। ठीक है, अब अगर क्लाइंट साइड की बात करें तो क्लाइंट साइड रेंडरिंग इज अ जावास्क्रिप्ट रेंडरिंग टेक्निक वेयर द फाइनल एचटीएमएल कंटेंट एंड यूजर इंटरफेस कंपोनेंट्स आर जनरेटेड ऑन द क्लाइंट्स ब्राउजर। ठीक है, ध्यान रखना क्लाइंट्स ब्राउजर यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्लाइंट साइड रेंडरिंग में होता यह है कि जो भी अगर कोई यूजर रिक्वेस्ट करता है किसी पेज की, तो उस पेज से रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा वो सर्वर क्या करता है, डायरेक्ट भेजता है ब्राउजर को। ठीक है, और ब्राउजर उसको पार्स करता है, उसके बाद हमारा वेब पेज वहां पे दिखता है। राइट, तो ये होता है क्लाइंट साइड रेंडरिंग। लेकिन प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होता था, कि वहां पे जो भी रिक्वेस्ट होती है, रिक्वेस्टेड डेटा जो होता है वो सर्वर ही जनरेट करता है, और सर्वर जनरेट करके उसके बाद ब्राउजर को भेजता है और ब्राउजर डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है सीएसआर और एसएसआर में। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्लाइंट साइड रेंडरिंग को थोड़ा फ्लो चार्ट से समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, यूजर ने क्या किया, एक रिक्वेस्ट किया एक साइट को ओपन करने के लिए। ठीक है, और वो रिक्वेस्ट यहाँ सर्वर के पास गई। सर्वर ने क्या किया, जो भी एचटीएमएल की फाइल्स थी, जो भी जेएस की फाइल्स थी, लिंक थी, राइट, वो किसको भेज दिया, वो ब्राउजर को भेज दिया। राइट, ब्राउजर ने क्या किया, जो भी एचटीएमएल की फाइल्स थी उसने क्या किया, पार्स किया, और पार्स करने के बाद फिर क्या किया, उसने डाउनलोड किया जेएस और सीएसएस को। ठीक है, और जेएस को डाउनलोड करने के बाद फिर उसने क्या किया, जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट किया, और एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा जो फाइनल वेब पेज होगा वो हमारा लोड हो जाएगा, रेंडर हो जाएगा। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे काम करती है क्लाइंट साइड रेंडरिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट जेएस में हम क्लाइंट साइड रेंडरिंग को कैसे यूज करते हैं। अगर हमें एपीआई कॉल कराना है क्लाइंट साइड कंपोनेंट में, तो हम कैसे कराएंगे, कंपोनेंट्स हम क्लाइंट साइड को कैसे बनाएंगे। ठीक है, वो सारी चीजें देखते हैं। तो हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन में, और यहाँ पे ऐप के अंदर हमारे पास एक पेज है, पेज.tsx। ठीक है, तो इसमें हमारा कुछ नहीं है, सिंपल एक कंपोनेंट बना है। ठीक, और ये हमारा जो अगर देखोगे ये हमारा पेज रेंडर कर रहा है। ठीक है, ओके। अब जैसे कि प्रीवियस वीडियो में भी बताया था हमने कि जो डिफॉल्ट कंपोनेंट होते हैं नेक्स्ट.जेएस के, वो बाय डिफॉल्ट सर्वर कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें उन्हें क्लाइंट कंपोनेंट बनाना है तो हमें क्या करना होगा, सबसे टॉप में जाना होगा और यहाँ पे लिखना होगा यूज क्लाइंट। यूज क्लाइंट, अब जैसे ही हमने यूज क्लाइंट लिखा तो ये कंपोनेंट बन गया क्लाइंट कंपोनेंट। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो भी एचटीएमएल होगा वो कहाँ पे जनरेट होगा, वो ब्राउजर पे जनरेट होगा। ठीक है, और उसके बाद ब्राउजर पार्स करेगा, पार्स करने के बाद वहां पे वेब पेज हमारा लोड होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हमें एपीआई कॉल करानी है, ठीक है, तो एपीआई कॉल कराने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं और एक जेसन प्लेस होल्डर से हम एक एपीआई ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर्स में चलेंगे और यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ये एपीआई। ठीक है, और यहाँ पे हम कॉल कराते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमें एपीआई कॉल कराना है, तो एपीआई कॉल कराने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ रिएक्ट की हुक्स यूज करेंगे। तो कॉन्स्ट डेटा सेट डेटा, ठीक है, और ये हमारी एक हुक्स हमने यहाँ पे यूज स्टेट यूज कर ली। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज इफेक्ट को यूज करेंगे। ठीक है, यूज इफेक्ट, ओके, और इसको भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने रिएक्ट से हमने दोनों यूज इफेक्ट एंड यूज स्टेट इंपोर्ट कर लिए। ठीक है, और हमारी एपीआई जो है हमने यूजर्स की कॉपी की है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से फेच मेथड के थ्रू इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे कॉल करा लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो डेटा आया, रिस्पॉन्स में जो डेटा आएगा, ठीक है, वो डेटा हमने क्या किया, ये जो हमने यूज स्टेट बनाया था इसमें हमने सेट कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप शायद आपको एक कंफ्यूजन हो रहा हो कि ये स्टेट्स, ये हुक्स क्या, यूज स्टेट यूज इफेक्ट ये क्या होती है। ठीक है, तो देखो अगर इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है तो इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, रिएक्ट की जितनी सारी हुक्स होती हैं। ठीक है, उनके बारे में, जैसे यूज स्टेट हो गया, इसके बारे में डिटेल में अगर आपको पढ़ना है। ठीक है, यूज इफेक्ट हो गया, राइट, यूज कॉन्टेक्स्ट हो गया, ये सारी हुक्स जो है इसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ से जाकर के पढ़ सकते हो। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया, डेटा यूज स्टेट में क्या कर लिया, स्टोर करा लिया। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, प्रिंट करा देते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे होम और डेटा मैप, ठीक है, और यहाँ पे एल आई में, तो ये हमारा डेटा क्या करेगा, रेंडर कर जाएगा। अब यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे डेटा हमारा क्या हुआ, रेंडर कर गया। राइट, तो इस तरीके से हम काम करते हैं, यहाँ पे यूज क्लाइंट का यूज करके एक क्लाइंट कंपोनेंट बनाते हैं, और उसमें अगर हमें एपीआई कॉल करानी है तो हम यहाँ पे यूज इफेक्ट का यूज करके हम यहाँ पे एपीआई कॉल करा सकते हैं। राइट, अब यहाँ से जो भी डेटा एपीआई से आएगा वो हमारा लाइव यहाँ पे डेटा शो हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी डेटा अपडेट होता है तो वो लाइव यहाँ पे डेटा अपडेट हो जाएगा। राइट, सो आई होप गाइज यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि क्लाइंट साइड रेंडरिंग क्या होती है। राइट, so thank you so much for watching the video. See you in the next video guys. Take care.